अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सर्दियों के लिए बहुत ही अमेजिंग पकोड़े बनाऊंगी, जिसे खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जी हाँ, इस रेसिपी में आपको चिक्का का भी मजा मिलेगा और क्रिस्पी फ्राइड राइस का भी टेस्ट मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन पकोड़ा बनाते वक्त आपका चिकन कच्चा क्यों रह जाता है और कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से पकोड़े हमारे क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट बने। बस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी, लाजवाब क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम चिकन लिया है। ये हमने चिकन बोनलेस लिया है और ये हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिया है। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और अब हम इसमें येलो फूड कलर 2 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। 2 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे और 2 ही चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक पाउडर चाय का आधा चम्मच, आधा ही चम्मच हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटा रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप चिकन को ज्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम एक बाउल में लेंगे पानी और इस तरह का हम कद्दूकस लेंगे, मोटे होल वाला। ये हमने 4 अदद आलू लिए हैं। आलू को हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आलू को आप पानी में ही कद्दूकस कीजिएगा क्योंकि आलू का कलर खराब हो जाता है। ये पकोड़े बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं और मेहमानों के लिए बनाएं। जो भी इस पकोड़े को एक बार खाएगा वो हमेशा यही पकोड़े खाना पसंद करेगा। ये देखिए जी, हमने आलू बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर आलू को अच्छे तरीके से धोएंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। हम अच्छे तरीके से मल कर धोएंगे। 2 से 3 पानियों के अंदर धोने के बाद हमने स्ट्रेनर में पोटैटो को डाल दिया था ताकि पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए। अब हम आलू को बाउल में डालेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा टीस्पून सुरख लाल मिर्च का पाउडर। आलू के अंदर स्पाइसेस आप लाजमी डालिएगा क्योंकि आलू फीके फीके ना लगे। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। इससे बैंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी, तो इसलिए आप ये दोनों चीजें लाजमी शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में गरम गरम ये चिकन के क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। देखिए, हमने बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए ये थोड़ा सा बैटर हम जो आलू का बनाया था हाथ में इस तरह फैलाएंगे। दरमियान में हम चिकन का पीस रखेंगे इस तरह और ऊपर से हम थोड़ा सा और बैटर इस तरीके से लगा देंगे। चिकन को मुकम्मल कवर कर देंगे इस तरह मैं एक और पकोड़ा भी आपको बनाकर बता देती हूँ। इसी तरह हम हाथों में थोड़ा सा पोटैटो का बैटर रखेंगे, दरमियान में हम चिकन का पीस रखेंगे और ऊपर से हम इस तरह कवर कर देंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगी कि अगर हम चिकन को ज्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो चिकन पकोड़ा हमारा बहुत ही परफेक्ट एकदम चिकन गला होगा। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं किया, बल्कि हम दरमियाना सा ही ऑयल को गर्म करेंगे क्योंकि चिकन भी कच्चा है और आलू भी हमारे कच्चे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप फौरन से टच भी ना कीजिएगा क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त। इसी तरह हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी अमेजिंग पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये अंदर से बहुत ही जूसी तैयार हुए हैं। आप भी ये जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने लिए, फैमिली के लिए। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।